हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक क्यूब सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। क्यूब एक क्यूब शेप का ही पजल है जिसमें 8 कॉर्नर्स होंगे इस तरह से और 6 अलग अलग कलर्स के सेंटर्स होंगे। इसे नॉर्मल क्यूब की तरह ऑब्वियसली नहीं सॉल्व किया जाता, इसे इस तरह से डायगनली घुमाया जाता है, यानी कि जो इस तरह के डायगनल लाइंस है उसके ऊपर ये घूमेगी। WCA के अंदर इसके कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाते हैं और इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। बिगिनर्स मेथड में क्यूब सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मैं आपसे दोनों ही डिस्कस करूंगा, आप कोई भी सीख सकते हो, दोनों से ही ये सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में मैं मेथड 2 कवर कर रहा हूँ। मेथड 1 की दूसरी वीडियो है जिसकी लिंक आप यहाँ देख सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों ही मेथड के लिए आपको सिर्फ एक मूव सीखना है, मूव या फॉर्मूला आप जो भी कह लीजिए। आपको राइट लेफ्ट आर या एल उस टाइप के नोटेशंस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही मूव है, इससे आप ऐसे ही याद कर सकते हो। दोनों ही मेथड में वही मूव यूज होगा। इस मूव को स्लेज हैमर मूव बोला जाता है। तो मुझे बस ये राइट साइड के कॉर्नर और ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर का ध्यान रखना है। राइट साइड के कॉर्नर से जब मैं इसे टर्न करूंगा तो ये कॉर्नर को पकड़कर मुझे टर्न करना है इस तरह से, यानी कि ये कॉर्नर बीच में रहेगी, बाकी पूरी लेयर इसके साथ साथ घूमेगी, राइट। या फिर मैं इसे नीचे से इस तरह से दबाकर भी नीचे ला सकता हूँ। और लेफ्ट, यानी कि ये जो लेफ्ट कॉर्नर है इसके साथ पूरी की पूरी लेयर इस तरह से टर्न होगी। ध्यान रखिए कॉर्नर मुझे नहीं काटना, ये जो लेफ्ट है ये इस तरह से मुझे नहीं काटना, लेफ्ट वाली कॉर्नर सही से रहनी चाहिए, पूरी लेयर कटनी चाहिए इस तरह से। तो मूव ये है कि मुझे सबसे पहले राइट को इस तरह से नीचे ढालना है ये, और फिर लेफ्ट वाले को नीचे करना है, और फिर राइट वाले को वापस ऊपर करना है एंड लेफ्ट वाले को ऊपर करना है। वापस से करके दिखाता हूँ। ये है राइट वाले नीचे आ गया, ये लेफ्ट वाले नीचे आ गई, फिर राइट वाले को वापस ऊपर करना है एंड लेफ्ट वाले को वापस ऊपर करना है। सो दिस इज द स्लेज हैमर मूव। नाउ स्लेज हैमर मूव से होगा ये कि ये जो दोनों आगे के सेंटर्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि व्हाइट इधर आ जाएगी, ब्लू इधर आ जाएगी, और जो दोनों साइड के कॉर्नर सेंटर्स हैं वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि ऑरेंज इस साइड आ जाएगी और रेड इस साइड आ जाएगी। और कॉर्नर्स जो नीचे के जो 4 कॉर्नर्स हैं वो सारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन ऊपर के जो 4 कॉर्नर्स है वो थोड़ी खराब हो जाएगी। तो सपोज मैं अभी स्लेज हैमर यूज करता हूँ इस तरह से, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, ये तो मैं देख रहा हूँ कि ब्लू एंड व्हाइट चेंज हो गई, ऑरेंज एंड रेड चेंज हो गई, नीचे के जो चारों कॉर्नर्स है वो ठीक है और ऊपर के चारों कॉर्नर्स खराब हो गए। ना एक बात नोट करने वाली है कि अगर मैं स्लेज हैमर किसी साइड से यूज करता हूँ और फिर इस क्यूब को दूसरे साइड घुमाकर वापस से अगर स्लेज हैमर मैं यूज कर दूं तो सेंटर्स के वापस अदला बदली हो जाएगी और जो ऊपर के जो 4 कॉर्नर्स खराब हुए थे वो वापस ठीक हो जाएगी। स्लेज हैमर मूव के अलावा आपको बस इतना जानना है कि इस क्यूब के कलर कॉम्बिनेशंस कैसी है, यानी कि कौन से कलर के दूसरी और कौन सी कलर है। व्हाइट के ऑपोजिट येलो है, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू है एंड ऑरेंज के ऑपोजिट रेड है। नॉर्मली आपको इस क्यूब में इसी तरीके की कॉम्बिनेशन मिलेगी। अगर आपके क्यूब में कोई और कॉम्बिनेशन है तो आप उसे पहले ही देख लीजिए। तो चलिए इसे अनसॉल्व करते हैं। तो हमारा क्यूब अब अनसॉल्व हो चुका है। इस मेथड में टोटल 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में मुझे व्हाइट के साथ के कॉर्नर्स को सॉल्व करना है, इन चारों को। सेकंड स्टेप में मुझे ऑपोजिट के चारों कॉर्नर यानी कि येलो के चारों कॉर्नर को सॉल्व करना है। उसके बाद सारे कॉर्नर जब सॉल्व हो जाए मुझे थर्ड स्टेप में सारे सेंटर्स को ठीक करना है। ना पहला स्टेप है इस व्हाइट सेंटर के साथ चारों कॉर्नर्स को सेट करना। व्हाइट के चारों कॉर्नर्स को मुझे नीचे वाले लेयर्स में ढूंढनी है। इसका बेसिक फंडा ये है कि जो भी कॉर्नर मुझे मिले उसमें मुझे व्हाइट देखना है कि व्हाइट की पोजीशन क्या है। यानी कि अगर मुझे सपोज इस पोजीशन में इस कॉर्नर को लेकर आना है तो व्हाइट को यहाँ होनी पड़ेगी। अगर राइट में लेकर आना है तो व्हाइट इधर, एंड अगर लेफ्ट में लेकर आना है तो ये कॉर्नर को यहाँ होना पड़ेगा एंड व्हाइट इधर होनी पड़ेगी। इस टाइम पे, यानी कि मुझे सपोज इस पोजीशन में लेकर आना है इस कॉर्नर को। देखिए इस कॉर्नर में व्हाइट मुझे दिख रही है तो ये कॉर्नर इन चारों में से कहीं पे भी आ सकती है। तो मैं अगर इस कॉर्नर को डायरेक्टली इस तरह से ऊपर लेकर आऊं तो ये व्हाइट सेट हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट इस तरफ थी। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक कॉर्नर जो मुझे सेट होती हुई दिख रही है उसे मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर व्हाइट है, मैं इसे यहाँ ले आता हूँ इस तरह से घुमाकर। तो यहाँ पर रेड, ब्लू और व्हाइट की एक पीस मैंने लगा ली। अब मुझे ध्यान रखना है कि इस साइड में जो कॉर्नर आएगी वो ब्लू हो, यानी कि यहाँ पर ब्लू होना पड़ेगा, एंड इस साइड में जो कॉर्नर आएगी उसके ऊपर तो व्हाइट होगी और यहाँ पर रेड होगी। नाउ मैं कोई दूसरा कॉर्नर ढूंढता हूँ। नीचे में मुझे ये कॉर्नर दिख रही है जिसमें व्हाइट है एंड इसमें रेड भी है, तो मुझे इसे यहाँ सेट करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रेड लगा दिया है। एंड लकीली इसके व्हाइट यहाँ पर है तो मुझे पता है कि अगर मैं लेफ्ट साइड में इसे इस तरह से ऊपर लेकर आऊँ तो ये सीधी तरीके से सेट हो जाएगा। तो व्हाइट यहाँ है, मैं इस तरह से इसे डायगनली ऊपर ले आता हूँ और ये सेट हो गया।
ये यहाँ पर थी, मैंने इसे इस तरह से घुमाया और ये सेट हो गया। तो रेड रेड मैच भी कर रहा है और मैंने वाइट के 2 कॉर्नर लगा लिए हैं ना। 2 कॉर्नर्स लगाने के बाद मुझे नीचे में कोई भी वाइट के कॉर्नर्स नहीं मिल रहे, तो मैं ऊपर ही देखूंगा। ऊपर मुझे यहाँ पर मिल गई, ये सही पोजीशन पे है, लेकिन कलर्स इसकी उल्टी हुई हुई है, यानी कि जो ये वाइट है उसे यहाँ होना था, ब्लू को यहाँ होना था। तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो नीचे लेके आना पड़ेगा। मैं इसे इस तरह से भी नीचे ला सकता हूँ और इस तरह से भी, क्योंकि मुझे यहीं पर इसे लगाना है। मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि मैं इसे स्ट्रेट अवे ऊपर लेके आ सकूँ, पर ऑब्वियसली मैं इसे जब वापस ऊपर लेकर आऊँगा तो ये वैसे ही लगेगा। तो मुझे इसे जब, क्योंकि वाइट को यहाँ होना है तभी सीधी तरीके से ऊपर आएगी, तो मैं इसे टर्न कर लेता हूँ इस तरह से, यानी कि जब मैंने इसे टर्न किया तो वाइट यहाँ आ गया। ध्यान रखिए, जब मैं इस लेयर को इस तरह से घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर वाली जो कॉर्नर मेरी पहले से बनी हुई थी वो नीचे जा रही है। तो उस बात की आप चिंता मत करिए, आप इस वाइट को पहले यहाँ लेकर आइए, इस तरह से घुमाकर ये आ गई। और अब मैं इस वाइट को उसके पोजीशन में ले आऊँगा तो ये सही तरीके से सेट हो जाएगी। जो कॉर्नर मैंने नीचे लेकर गया था उसे मैंने इस तरह से ऊपर लेकर आना है, तो 3 कॉर्नर मेरा लग जाएगा। अब वाइट की ये लास्ट कॉर्नर जो कि मुझे ऊपर ही मिल गई, इसे भी मुझे नीचे लाकर सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसके कलर्स ठीक नहीं है। वाइट यहाँ होना था, ऑरेंज यहाँ होना था, तो मैं नीचे यहाँ भी ले जा सकता हूँ और यहाँ भी। तो मैं उस पोजीशन में लेकर जाऊँगा जहाँ पर वाइट नहीं है, क्योंकि इस कॉर्नर के साइड में वाइट है, तो मैं इस कॉर्नर के साइड में लेकर जाऊँगा, यानी कि मैं इस तरह से नीचे इसे लेकर चला जाऊँगा। अब वाइट मुझे फेस कर रहा है और मैं इस तरह से अगर इसे टर्न करूँ तो ये सही से सेट हो जाएगी, यानी कि वाइट यहाँ आ गया और मुझे इसे यहाँ लेकर आना है। तो मैं वही करता हूँ और जो टर्न करके मेरा कॉर्नर नीचे चला गया था उसे मैं डायरेक्टली ऊपर ला सकता हूँ। तो इससे मेरे चारों कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे ना। ये एक सिचुएशन है जहाँ पे मैंने 3 कॉर्नर सॉल्व कर लिए हैं और लास्ट वाले कॉर्नर मुझे यहाँ मिल रही हैं, लेकिन इसकी वाइट नीचे है। इस कॉर्नर को ऑब्वियसली यहाँ जाना है और मुझे वाइट नीचे मिल रही है। तो ऐसे में मुझे यही करना है कि इसे मैं एक बार तो इस कॉर्नर के साथ ही सेट कर लेता हूँ। अब मुझे वही पहली वाली केस मिल गई कि जहाँ पर एक वाइट के कॉर्नर ऊपर है लेकिन उसके कलर्स सही से मैच नहीं हो रहे, यानी कि वाइट यहाँ होना था, ग्रीन को यहाँ होना था। तो ऐसे में मैं यहाँ से तो इसे लेकर ही आया हूँ और मुझे वहीं लेकर जाना होता है जहाँ पर वाइट नहीं होती, यानी कि इस साइड में वाइट है तो यहाँ तो मुझे नहीं ले जाना, यहाँ लेकर जाना है। तो मैं इसे इस तरह से नीचे ले आऊँगा। अब ये केस में वाइट मेरे सामने है तो मुझे इस तरह से इसे रोटेट करके राइट में लेकर आना है। जो कॉर्नर यहाँ पर सॉल्व हुई हुई थी वो इधर चली गई, तो अब जब मैं इसे ठीक करा हूँ उसे मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ डायरेक्ट, एंड जो सॉल्व कॉर्नर पीछे गई थी उसे भी मैं अब डायरेक्टली ठीक कर पाऊंगा। तो ऐसे में ये कॉर्नर सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि आपको अगर कोई भी कॉर्नर ऐसे मिले जहाँ पर वाइट साइड नीचे में हो तो आपको उसको दूसरी तरफ लेकर आना है, यानी कि इस साइड में। आप पहले उसे ऊपर लेकर आते हो, फिर देखते हो कि वाइट इस साइड है तो आपको इधर ले जाना है। तो बेसिकली आपको करना यही है कि आपको पूरा रोटेट करके दूसरे साइड में लेकर जाना है। लेकर जाकर आपको इसे घुमाना है और ठीक कर कर इसे अपने सही पोजीशन में लेकर आना है। जो पीछे गया उसे भी ठीक करना है। वाइट के सारे कॉर्नर्स लगने के बाद सेकंड स्टेप में मुझे येलो के सारे कॉर्नर्स लगाने हैं। इसमें मुझे 2 तरीके के केस मिलेंगे। पहला केस ये जहाँ पर मुझे येलो के 2 हेडलाइट्स मिले, यानी कि 2 येलो के कॉर्नर साथ में। ऐसे में मुझे हेडलाइट को उसके राइट साइड में रखना है, यानी कि मैं इस क्यूब को इस तरह से पकड़ूं कि येलो के हेडलाइट्स मेरे राइट साइड में हो। अब मुझे स्टार्ट में जो मैंने स्लेज हैमर वाली मूव बताई थी वो यूज करनी है, जो कि था नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर। तो मैं देखूंगा कि मेरे सारे कॉर्नर्स सॉल्व हो चुके हैं। नाउ सेकंड केस कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास 2 कॉर्नर्स ऊपर फेसिंग करते हुए होंगे, यानी कि येलो के पीसेस दोनों ऊपर होंगे। तो ऐसे में आपके अपने क्यूब को इस तरह से पकड़ना है जहां पर दो येलो के कॉर्नर इस तरह से हो, एक टॉप राइट में एक डाउन लेफ्ट में, यानी कि इस एंगल में, एंड तीसरा एक येलो कॉर्नर आपको फेस करता हुआ हो। आप अगर ऐसे पकड़ोगे कि आपको ये वाली एंगल तो मिल गई येलो की, लेकिन सामने एक येलो आपके नहीं है, तो ये होना जरूरी है कि सामने आपके एक येलो हो और दोनों येलो इस एंगल में हो। तो अब आपको एक बार स्लेज हैमर वाली मूव यूज करनी है, नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर। अब आप देखोगे कि आपको हेडलाइट वाली पोजीशन मिल गई। हेडलाइट को आप राइट में रखोगे एंड राइट में रखकर आपको वही स्लेज हैमर वाली मूव यूज करनी है, नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर। अब आप देखोगे कि आपकी सारी कॉर्नर सॉल्व हो चुकी है। अब थर्ड स्टेप में मुझे कॉर्नर के बाद बचे कुछ सेंटर्स को उसके सही कलर्स में लगाने हैं, यानी कि यहाँ पर येलो होनी पड़ेगी, यहाँ पर रेड होनी पड़ेगी, यहाँ पर। तो ऐसे में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे जिसे आपको अगेन स्लेज हैमर वाली मूव से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं येलो वाले पीस को उसके सही जगह पर लगाऊंगा जो व्हाइट के ऑपोजिट लगती है। ये रहा येलो।
जब आप येलो लगाओगे तो आपको जैसे ही येलो सेंटर मिले आप उसको पूरी तरीके से पीछे रख ले अपने। आपको क्यूब इस तरह से पकड़ना है कि येलो आपके पीछे हो और आपको स्लेज हैमर वाली फॉर्मूला यूज करनी है। नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर। एक बार यूज करने के बाद आप रुकिए मत, अपने इस क्यूब को पूरी तरीके से टर्न कर लीजिए। आपके सामने येलो आएगा और आपको वापस से स्लेज हैमर यूज करना है। नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर। आप देखोगे कि आपका सारा कॉर्नर इंटैक्ट है, येलो ऊपर आ चुका है। येलो सेंटर को ऊपर लाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यही है कि बाकी सारे सेंटर को ठीक करना है। उसके लिए आप अपने इस क्यूब को इस तरह से पकड़ लीजिए, यानी कि व्हाइट और येलो आपके दोनों साइड में हो, राइट एंड लेफ्ट, एंड आप बीच में आप इस सारे सेंटर को सॉल्व करोगे। पहला केस ये है जहां पर मुझे एक सेंटर सॉल्व मिल जाए, तो ऐसे में मैं इस जो सेंटर सॉल्व है उसे नीचे रख लूंगा। व्हाइट मेरे राइट में है, येलो मेरे लेफ्ट में है। अब ऐसे में मैं वैसा कोई पेयर ढूंढूंगा जहां पर ऑपोजिट कलर साथ में हो, यानी कि रेड एंड ऑरेंज ऑपोजिट कलर्स है। रेड की सेंटर एंड ऑरेंज की कॉर्नर्स। इधर मैं अगर घुमाकर देखूंगा तो रेड और ब्लू ऑपोजिट कलर्स नहीं है, रेड एंड ऑरेंज है। तो इस पोजीशन में जहां पर व्हाइट येलो मेरे साइड साइड में हो, नीचे में एक सॉल्व वाली सेंटर हो और सामने मेरे ऑपोजिट वाली पेयरिंग हो, तो इस पोजीशन में मुझे स्लेज हैमर यूज करना है। नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर, और फिर से मुझे क्यूब को घुमाकर वापस से रिवर्स करना है। नीचे ऊपर एंड ऊपर। आप देखोगे कि आपका क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब एक और केस ऐसा आपके सामने आ सकता है कि व्हाइट और येलो तो आपके राइट में हो और कोई भी ऐसा एक सेंटर आपको स्टार्टिंग में नहीं मिले जो सॉल्व्ड हो। तो ऐसे में आपको कहीं से भी बस स्लेज हैमर वाली मूव यूज कर देनी है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। और आप जब भी एक बार स्लेज हैमर यूज करोगे सेंटर सॉल्व करते वक्त आपको टर्न करके वापस से यूज करना है ताकि आपके सारे बनाए हुए कॉर्नर ठीक हो जाए। नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर। अब व्हाइट एंड येलो तो ठीक है, जब मैं घुमा के देखूंगा तो मैं देखूंगा कि एक सेंटर कोई ना कोई सॉल्व हो चुका होगा। अब आपको पता है क्या करना है, व्हाइट एंड येलो को राइट में लेना है, सॉल्व वाले सेंटर को नीचे लेना है और कोई ऐसा सेंटर ढूंढना है जो ऑपोजिट हो। ग्रीन एंड रेड ऑपोजिट नहीं होते, तो मैं दूसरी तरफ देखूंगा, ग्रीन एंड ब्लू ऑपोजिट है, नीचे सॉल्व है, राइट एंड लेफ्ट में सॉल्व है। अब मुझे स्लेज हैमर यूज करना है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। एक बार यूज करने के बाद मुझे घुमाना है और वापस से यूज करना है, नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर। तो अब आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ये जो थर्ड स्टेप में हमने सेंटर लगाने की टेक्निक यूज की है, ये हम मेथड 1 के सेकंड स्टेज में सेंटर्स को ठीक करते हैं। तो उस स्टेज में भी हम ये वाले टेक्निक यूज कर सकते हैं सेंटर सॉल्व करने के लिए, जो अभी अभी हमने सीखा है। क्यूब की सॉल्विंग शीट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।